अमरीका और ईरान के दरमियान मुजवजा मुआहदे पर अहम पेशरफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान मुआहदे का मुसवदा वापस भेज दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुआहदे की अहम शिकों में मजीद सख्त तब्दीलियों को मुतालबा किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने इब्तदाई फ्रेमवर्क पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। एक्सियोस का कहना है कि ट्रंप ने ईरानी मुज़ाकरात कारों के साथ तय पाने वाले मुसवदे में मुतअद्दिद तरमीम शामिल करने का मुतालबा किया है। ईरान का एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी फ़ौज के मुताबिक अमरीकी ड्रोन ईरानी हदूद में दाखिल हुआ था। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ड्रोन हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान कई अहम निकात पर इख्तलाफात बरकरार। अरब मीडिया के मुताबिक मुंजमद असासों की वापसी और पाबंदियों के खात्मे पर ताहाल इत्तफाक नहीं हो सका। आइंदा माली साल के वफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपये के करीब रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ अहम बजट अहदाफ पर इतफाक़ हो गया। नए माली साल के बजट में 220 अरब रुपये के नए टैक्स लगाए जाने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लेब्स में रद्दोबदल और आखिरी हद बढ़ाने पर गौर जारी। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम और हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की पेशगोई। दोपहर के बाद कश्मीर, खित्ता पोटोहार और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रह सकता है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। FBR को माली साल के पहले 11 माह में 866 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई से मई तक महसूलात की वसूली 11,783 अरब रुपए रही। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात में सालाना टैक्स हदफ में दूसरी बार कमी कर दी गई। नज़रसानी के बाद हदफ 13,500 अरब रुपए मुकर्रर। सालाना हदफ हासिल करने के लिए जून में FBR को 1750 अरब रुपए से ज़ायद जमा कराना होंगे। IMF ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स छूट बरकरार रखने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा वफाकी बजट में 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तैयारी। रियायती टैक्स ख़त्म होने से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में टैक्स छूट और मराहत मज़ीद महदूद की जा सकती हैं, जबकि सोलर पैनल्स पर भी सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। भारतीय आर्मी चीफ के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर सवालात उठने लगे। माहिरीन के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा सियासी तकाज़ों का अक्कास दिखाई देता है, जबकि भारतीय आर्मी चीफ ने अपने खिताब में जदीद जंगी माहौल में चैलेंजेस और मालूमाती जंग की अहमियत का एतराफ़ किया। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया भारत के अंदरूनी सियासी, माशी, समाजी मसाइल से तवज्जो हटाने की भोंडी कोशिश है। यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया काल्स कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगी। काया काल्स 8वें यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और काया काल्स स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे। यूरोपीय यूनियन की नायब सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगी।
के हम आए और इस लेडीज़ को सलाम है कि इन्होंने उनका मुकाबला किया है और वो जो है ना फायर करके गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थी और स्ट्रेट फायर मारे उन्होंने। कराची के इलाके कोरंगी में खवातीन ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। कोरंगी नंबर 6 में मार्केट के करीब कॉस्मेटिक की दुकान में 4 डाकू दाखिल हुए। यानी शाहिदीन के मुताबिक खवातीन की मज़ाहमत पर मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दुकान में खवातीन और बच्चे मौजूद थे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान दुकानदार और ख़रीदारों को लूटे बगैर फरार हो गए। ईद उल अज़हा के बाद कराची में मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज़ बढ़ने लगे। शदीद गर्मी, गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल के बायस डायरिया, गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा होने लगा। अस्पतालों में पेट मैदे के अमराज में मुब्तला अफराद की आमद बढ़ गई। माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान ने अपने 1000वें वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया। रावलपिंडी में ग्रीन शर्ट्स ने 201 रन का हदफ 43वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 69 और गाजी गौरी ने 65 रन की इनिंग्स खेली। नितिन ने 2 शिकार किए। इससे कबल ऑस्ट्रेलियाई टीम 45वें ओवर में 200 रन पर ढेर हुई, जबकि रिंशा 61 रन बनाकर नुमाया रहे। अरफात मिन्हास ने 5 और अबरार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई। सीरीज़ का दूसरा वनडे मंगल को लाहौर में खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।